फिल्म शुरू होती है 1993 में, जहाँ हम लीजा नाम की एक लड़की को बस में देखते हैं जो एक टाउन में जा रही थी, क्योंकि वहाँ उसे किसी ने पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए बुलाया था। यानी कि खराब पेंटिंग को ठीक करके पहले जैसा बना देना। यही लीजा का काम था। इस बस में 3 दोस्त भी जा रहे थे। इनमें 2 लड़कियां और एक लड़का था, जिनकी लीजा से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इनमें एक लड़की का नाम ट्रेसी था। ये तीनों ही साइंटिस्ट थे और उसी टाउन में एक गाँव में जानवरों पर रिसर्च करने के लिए जा रहे थे। रात को ये सब उस टाउन पर पहुँच गए। लीजा को तीनों के साथ काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए वो कहती है कि उन्हें काम से फ्री होने के बाद हम कहीं घूमने चले जाएं। इस पर ट्रेसी कहती है कि कुछ दिन तक हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलते हैं। और हाँ, हम एक बार में मिलेंगे जो यहाँ करीब ही है। अब ये तीनों तो जंगल की तरफ चले गए, जबकि लीजा होटल के लिए निकल जाती है। अगले दिन लीजा एक बस स्टॉप पर बैठकर बस के आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो उस मैंशन में जा सके जहाँ उसे पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए जाना था। तभी उसके पास एक लड़का आकर कहने लगा, मैडम आप यहाँ बेकार बैठी हैं, इधर कोई बस नहीं आ रही है, और वैसे आपको जाना कहाँ है। तब लीजा उस मैंशन के बारे में बताती है, तो लड़का कहता है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो चलिए आपको भी छोड़ देता हूँ। तब लीजा उसके साथ चली जाती है। रास्ते में उस लड़के ने पूछा, आप वैसे यहाँ क्या करने आई हैं। लीजा उसे बताती है कि एक पेंटिंग को रिस्टोर करने आई हूँ। अब मैंशन पहुँचकर लड़का उसे कहता है, मैं एक बार का मालिक हूँ, काम ख़त्म करने के बाद आप मेरे बार में लाजमी आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब लीजा उसे भी गुड बाय बोलकर मैंशन में आ जाती है। तब उसकी मुलाकात वहाँ की मालकिन से होती है, जिसका नाम एमा था। वो काफ़ी जवान और खूबसूरत थी। लीजा को पेंटिंग दिखाती है जो काफ़ी बड़ी थी और उस पर मोटी 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 कॉलेज की तरह जमी हुई थी, जैसे पता ना हो कितने सालों से उसे किसी ने साफ भी नहीं करवाया। इसी पेंटिंग को लीजा ने साफ करना था। पहले ये काम उसके डैड को दिया गया था, लेकिन वह मसरूफ थे, तो उनकी जगह लीजा आई थी। एमा उससे कहती है कि आपको ये पेंटिंग 2 हफ्तों में साफ करनी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने डैड की तरह ज़हीन हैं और अपना काम टाइम पर ख़त्म कर लेंगे। लीजा कहती है, जी हाँ मैडम, मैं आपको यूज़ नहीं करूँगी। अब एमा वहाँ से चली गई और लीजा अपने काम पर लग जाती है। पेंटिंग को का इतना बुरा हाल था कि लीजा 4 घंटों में सिर्फ छोटा सा ही साड़ी सही कर पाती है। काम के दौरान उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। लीजा अब चेक करने गई तो छत पर एक लड़की खड़ी थी और गाना वही गुनगुना रही थी। लीजा जब उससे बात करने गई तो यह देखकर भाग जाती है, ऐसे जैसे पता ना हो उसने क्या देख लिया। लीजा सोचती है कि ये कौन है और मुझे इस तरह देखकर क्यों भाग गई। उधर जंगल में हम ट्रेसी के दोस्त को देखते हैं, जो एक पेड़ पर साउंड डिवाइस लगाता है ताकि वो जानवरों की आवाज़ों को सुन सके। पर अचानक उसे एक बड़ी ही अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी जानवर की तो नहीं लग रही थी। वो घबरा जाता है और जब चेक करने जाता है तो कोई उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर दोनों लड़कियां भी अपने टेंट में जाग जाती हैं। उन्हें लगता है ज़रूर हमारे दोस्त को कुछ हो गया है, इसलिए ट्रेसी की फीमेल फ्रेंड उसे चेक करने जाती है। वहाँ उसे अपने दोस्त का कैप पड़ी हुई मिल जाती है, जिस पर खून लगा हुआ था। घबराते हुए वो वापस आती है और ट्रेसी को बताती है कि यहाँ कोई गड़बड़ है और हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। मगर कुछ और बताने से पहले कोई पीछे से आकर उसे भी पकड़ लेता है। ये देखकर ट्रेसी काफ़ी डर जाती है, मगर अगले ही पल कोई उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। जब ट्रेसी को होश आता है तो वो खुद को एक जेल जैसी जगह पर बंद देखती है। जब वो अपने दोस्तों को भी देखती है जो भी लॉकअप में बंधे हुए हैं। ये जगह बहुत ही गंदी और काफ़ी पुरानी थी, जहाँ यहाँ चूहे रेंग रहे थे, और इन लॉकअप वाली जगहों के बीचों बीच एक कुआं भी था। यहाँ पर पहले से ही एक आदमी को कैद करके रखा हुआ है, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। ट्रेसी के दोस्त उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और बस खांसता ही रहता है, जिस वजह से वो तीनों काफ़ी घबराने लगते हैं। ना जाने हम यहाँ कहाँ फंस गए। लीजा अपने काम पर लगी हुई थी, जहाँ तभी एमा काम देखने आती है कितना हो गया। उसे लीजा का काम काफ़ी पसंद आया, वो उसकी तारीफ भी करती है। अब लीजा उससे पूछती है कि वो लड़का कौन था जो गुनगुना रहा था। मैं उससे बात करने गई, लेकिन वो मुझे देखते ही वो भाग गया। एमा कहती है, वो मेरी ही बेटी है, बस क्या करूं, ऐसे ही है। वो नए लोगों से घुलने मिलने में उसे टाइम लगता है। फिर वो लीजा को खाने पर आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो लीजा एमा को की बेटी से पूछती है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। लेकिन यहाँ भी कोबो को जवाब नहीं देती, उल्टा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लीजा को काफ़ी हैरत होती है और एमा से कहती है, क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया। एमा कहती है, नहीं तुमने कोई गलत नहीं पूछा। असल में मेरी बेटी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो हालांकि 13 साल की है, लेकिन खुद को बड़ा समझती है, बाकी बच्चों से उसकी नहीं बनती, इसलिए मैंने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया है। स्कूल का नाम सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। दूसरी तरफ जहाँ वो लोग कैद थे,
वहाँ एक काफी लंबा चौड़ा सेहतमंद आदमी आता है जो ताकतवर लगने के साथ साथ पागल भी लग रहा था, जैसे उसका दिमाग ठीक ना हो। वो हालांकि बूचर था जो लोग गोश्त का काम करते हैं, लेकिन वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था और बिल्कुल ऐसी किसी ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था। ट्रेसी का दोस्त उससे पूछता है, भाई तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों कैद किया है? लेकिन बूचर कोई जवाब न देते हुए वो कुएं के पास आता है, रस्सी से बंधा हुआ एक बर्तन और को कुएं के अंदर में से कुछ निकालता है, लेकिन हम फिलहाल ये नहीं देख पाते कि बर्तन में क्या है। ट्रेसी के दोस्त को उस पर गुस्सा आता है, वो बीच बुच्चर पर चिल्लाने लगती है, काफी बुरा भला सुनाकर उसे गालियां देने लगती है। बुच्चर को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके सेल को की तरफ बढ़ने लगता है, लॉकर खोलकर ट्रेसी के दोस्त को मारने के लिए अंदर जाता है। लेकिन हालांकि वो भी बूचर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसे खूब पीट कर अधमरा कर देता है। जब उसका दिल नहीं भरता तो बड़ा सा बूचर नाइफ उठाता है, जिससे वो ट्रेसी के दोस्त को पेट को चीर कर रख देता है और उसे ऐसे उठाकर कुएं में फेंक देता है जहाँ जैसे कुएं में किसी चीज ने उस पर हमला कर दिया। हम बस उसकी चीख की आवाज़ ये सुन पाते हैं, जो सुनकर ट्रेसी और उसकी दूसरी दोस्त भी कांप जाती है। मैंशन में पेंटिंग को साफ करते हुए लीजा को एक भयानक मॉन्स्टर का चेहरा दिखाई देता है। वो जब उसे कटर से साफ करने लगती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है, पट्टी वगैरह बांधकर लीजा एक बार फिर काम पर लग जाती है। अब अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है। लीजा को तभी अपने डैड नजर आते हैं, जो उससे कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके अच्छा नहीं किया, यहाँ से काम छोड़कर फौरन भाग जाओ। इतना कहकर उन्होंने कटर से अपना गला काट दिया। ये देख लीजिए काफी डर जाती है और अगले ही पल उसके डैड वहां से गायब हो चुके थे, यानी कि ये बस उसका बुरा ख्याल था। लॉकअप वाली जगह पर पहला कैदी उनसे कहता है, मुझे बाहर जाने का रास्ता मालूम है, अगर मैं बाहर चला गया तो तुम मदद ला सकता हूँ, मगर जो छोटा रास्ता है उसे मैं उसे नहीं खोल नहीं पा रहा। जब तब ट्रेसी की दोस्त उसकी तरफ अपना पेपर कटर फेंक देती है, क्योंकि वो थोड़ा दूर था, लेकिन जैसे तैसे वो उससे ले लेता है। लड़कियां इससे खुश हो जाती हैं, क्योंकि इस आदमी के रूप में उन्हें उम्मीद नजर आ रही थी कि हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। ये आदमी फिर उस रास्ते को खोलने की कोशिश करने लगता है। उधर लीजा जब सो रही थी तो अचानक उसके पीछे से एक बिना बालों वाली औरत आ जाती है। वो लीजा का गला पकड़ लेती है। उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। लीजा खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन औरत बहुत ताकतवर थी, वो लीजा पर हमला करती रहती है। और पर अगले ही पल लीजा की आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि ये भी मेरा बुरा सपना ही था। पर जब उसने सामने देखा तो पेंटिंग में वह उसे बिना बालों वाली औरत को देखती है। ये जब उसे देख रही होती है तो उसके कानों में किसी लड़की की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। तभी यहाँ पर एमा की बेटी आती है। वो बताती है कि बिना बालों वाली औरत एक विच है, एक चुड़ैल, जो सालों से उस मेंशन में रह रही है। साथ ही ये पेंटिंग भी कर्स्ड है, इनके श्राप भी है। अगर तुम इसे पूरा रिस्टोर कर दोगी तो तुम भी शापित हो जाओगी, तो अपना काम यहीं छोड़कर वापस चले जाओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन लीजाओ को समझ नहीं आता कि वो क्या कहकर चलेगी। वो फिर बार के मालिक से मिलने जाती है और उसे अपना सारा मसला बताती है कि पेंटिंग बहुत ही डरावनी और अजीब है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे अजीब डरावने सपने और ख्याल आते हैं जो बिल्कुल सच लगते हैं। फिर वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ये सब तुम्हारे साथ काम की टेंशन की लेने से हो रहा है। तुम्हारे पास पेंटिंग रिस्टोर करने का टाइम कम है, जानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम वो कर दोगी और तुम्हारे डैड भी तुम पर बहुत नाज करेंगे। कहते हुए वो लीजा को हौसला अफजाई करता है ताकि ये वह अपना काम अच्छे से कर सके और टाइम पर पूरा कर दे। उधर बुच्चर फिर से आता है और एक बार फिर रस्सी से बांधा बर्तन वो कुएं में उतारता है, जहाँ वो वहाँ जो कोई भी रह रहा था वो अपना हाथ काट कर बर्तन में अपना खून डालता है। बुच्चर फिर बर्तन बाहर निकाल कर वहीं पर रख देता है। अब वो उस कैदी आदमी को कुएं में फेंकने के लिए जाने लगता है। ट्रेसी की दोस्त सोचती है, अगर वे मर गया तो हम बाहर कैसे निकल पाएंगे, इसलिए वो बुच्चर को गालियाँ निकाल कर अब उसका ध्यान अपनी तरफ करती है। इसलिए बुच्चर अब आदमी को छोड़कर ट्रेसी की दोस्त के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो उसका लॉकअप खोलकर घसीट कर उसे बाहर लाता है। बुच्चर नाइफ से उसका एक हाथ काट कर अलग कर देता है। वो अभी भी नहीं रुकता और टॉर्चर करने के लिए उसे और तकलीफ देने लगता है। हम देखते हैं कि उसके पास अलग अलग किस्म के बहुत सारे हथियार हैं, जिनमें से वह सबसे खतरनाक हथियार को चुनता है, जिसकी मदद से वह उसके पेट से मांस और खाल निकालने लगता है, जिससे ये वह दर्द से तड़पने लगती है। ना सिर्फ वो बल्कि वो तो उसके चेहरे की खाल भी निकालने लगता है। इसके साथ उसकी एक आंख भी निकाल कर बाहर आ जाती है।
फिर वो उसे उठाकर कुएं में फेंक देता और कुएं में जो भी चीज़ रहती थी ये हम पहली बार उसे देख पाते हैं। ये दरअसल एक भयानक क्रिएचर था जो दिखने में भी काफ़ी डरावना लग रहा था और उसकी शक्ल पेंटिंग वाले क्रिएचर से मिलती जुलती थी। वो दर्दनाक तरीके से ट्रेसी की दोस्त को पेट छोड़ देता है, फिर उसकी अंगलियां निकाल कर बुरी तरह खाने लगता है, फिर उस अंतड़ियां निकाल कर बुरी तरह खाने लगता है और उस बेचारी की मौत हो जाती है। उधर एमा की बेटी एक कपल को देखकर जेलस होती है, वो रोने लगती है। तभी उसके पास लीजा मिलने आती है। वो कहती है तुम्हें आखिर क्या परेशानी है, मुझे बता सकती हो तुम। तब एमा की बेटी कहती है सारी गलती मेरी मोम की है, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी पड़ी है और मुझे तो लगता है कि मैं हमेशा अकेली रहूँगी, मुझे कभी कोई साथी नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में एमा भी आ जाती है। तो उसकी बेटी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है चली जाओ यहाँ से, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अब एमा लीजा को लेकर कमरे में बाहर आ जाती है और वो कहती है मेरी बेटी को दोस्त चाहिए, वो भी अपनी उम्र से बड़ा। अब तुम ही बताओ आखिर मैं इसकी इजाज़त उसे कैसे दे सकती हूँ जब खुद तो वह छोटी है। बस इसी बात की वजह से हमेशा वो मुझसे नाराज़ रहती है। पेंटिंग वाला काम करने के बाद जब लीजा सो रही थी तो उसके कमरे में ट्रेसी एक व्हील चेयर लेकर आती है और वो रो रही थी। वो व्हील चेयर पर उसका जख्मी दोस्त बैठा हुआ था जिसके पूरे जस्ट से खून निकल रहा था, जगह जगह से मांस नोचा हुआ था। ट्रेसी लीजा को देखकर बुरी तरह रोते हुए उससे मदद मांगती है, लेकिन अगले ही पल लीजा उठ जाती है, यानी कि ये भी उसका बड़ा सपना था। इससे वो इतना डिस्टर्ब हो गई कि अपने दोस्त बार के मालिक से मिलने जाती है और कहती है मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सारी सूरत हाल से और अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे वापस जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे इस पूरी जगह पर कोई अजीब सी चीज़ है। बार का मालिक कहता है ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें नज़र आ रहा है, वो बस बुरे सपने और ख्याल है और अब तुम्हें अपना पेंटिंग वाला काम नहीं छोड़ना चाहिए। इतने टाइम से मैं भी तो यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो कभी कुछ अजीब नहीं लगा। अब लीजा उससे कहती है मैं मेरे साथ 3 और लोग भी आए थे, मेरी उनकी दोस्ती हो गई थी, क्या वो तुम्हारे बारे में आए थे? लीजा पूछती है, लेकिन क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि काम खत्म करने के बाद बार में मिलने आना। इस पर वो इनकार करते हुए कहता नहीं तो मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं देखा। लीजा कहती है मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि हम कहीं घूमने चलेंगे काम खत्म करके। बाग का मालिक कहता है क्या पता वो काम खत्म करके वापस चले गए हो। हाँ हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम ऐसा करो काम समय पर निपटा लो हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे ताकि तुम्हारी टेंशन थोड़ी कम हो सके। अब लीजा को भी लगने लगा कि हो सकता है वो ये सब काम के स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो। मेरे साथ तो रात को सोने से पहले वो स्ट्रेस की गोलियां लेती है और अचानक उसे बाथ टब में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। लीजा जब पर्दा हटाकर देखती है तो बाथ टब में ट्रेसी की दोस्त जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उसका ना एक हाथ था और ना एक आँख, और वो दर्द की वजह से ही रो रही थी। उसे देख लीजा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से भागने लगती है, पर तभी सामने से एमा आ गई। वो देखती है कि बाथ टब का नल खुला हुआ है और उसमें पानी भर रहा है। और लीजा पूछती है ये सब क्या है, पर जब उसने लीजा को स्ट्रेस की दवाई देखी तो उससे पूछती है क्या तुम नशा लेती हो। तब लीजा जवाब देती है मुझे कुछ टाइम चाहिए, एक ब्रेक, क्योंकि मैं फ़िलहाल काम करने की हालत में नहीं हूँ। पर एमा मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हें टाइम पर कैसे भी करके काम खत्म करना होगा, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था और अगर तुम काम को टाइम पर खत्म नहीं कर पाई तो तुम्हारा स्टूडियो बंद करवा दूंगा। उधर उस कैदी ने आखिर बाहर जाने का रास्ता खोल लिया था और जैसे ही वो बाहर जाने लगा क्रीचर उस आदमी को पकड़ लेता है। उसका पूरा चेहरा नोच नोच कर खाने लगता है, फिर उसका पूरा जिस्म भी खाने लगा और ट्रेसी उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर कांप उठती है। दूसरी तरफ एमा कुछ पी रही थी जो खून की तरह लग रहा था और तभी उसके पीछे बिना बालों वाली विच आकर खड़ी हो जाती। यानी एमा की बेटी ने जो कहा था सच कहा था कि वो विच इस घर में रहती है और ये सीन देखकर लगता है जैसे एमा और ये विच एक दूसरे को जानते हैं। लीजा जब पेंटिंग साफ कर रही थी तो उसने बहुत ही भयानक चीज़ देखी। उन्हें जैसे एक लड़की को कुर्बान किया जा रहा था, उसे फांसी पर अटका कर। इतने में एमा की बेटी भी यहाँ आ गई जो काफ़ी घबराई हुई थी। एक बार फिर उससे पेंटिंग का काम करने से मना करती है। अब जाकर ये सारी बात बताती कि ये पेंटिंग 1493 में बनाई गई थी और उस टाइम के सबसे खतरनाक वाक्य को इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। कुछ खतरनाक शैतानी लोगों ने एक छोटी लड़की की कुर्बानी दी थी एक खतरनाक क्रिएचर को बुलाने के लिए, ताकि वे उस क्रिएचर को बुलाकर अपने कंट्रोल में कर सकें और उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकें।
यहाँ हम देख पाते हैं उस विच के साथ एमा भी मौजूद है, जिसका मतलब साफ था कि एमा भी एक विच थी और दोनों उस टाइम कोई मंत्र जैसी चीज पढ़ रहे थे। जिससे पढ़ता वो रेजर उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, यानी कि उन्हें अपने वश में करने में ये लोग कामयाब हो गए। अब एमा की बेटी लीजा को बताती है कि उस टाइम उस कर्स को मेरी माँ ने जिंदा किया था और उसे अपने कंट्रोल में इसलिए किया था ताकि वो क्रिएचर का खून पीकर हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहे। यानी कर्स मेरी माँ के लिए श्राप से ज्यादा कोई खजाना था। उन्होंने अपने साथ साथ मुझे भी ये कर्स लगा दिया है। जब मेरी माँ ने ये सब सब किया था उस टाइम मेरी उम्र 13 साल थी। कर्स की वजह से मेरी उम्र 13 साल पर ही रुक गई। लेकिन हाँ, आज रात इस कर्स का असर खत्म होने वाला है, क्योंकि उस टाइम भी रेड मून की रात थी और आज भी रेड मून की ही रात है। अगर आधी रात को चांद की रोशनी उस पूरी रिस्टोर पेंटिंग पर पड़ गई तो फिर भी ये कर्स एक बार फिर पूरे 500 सालों के लिए जिंदा हो जाएगा। इसलिए फिर एमा की बेटी कहती है पेंटिंग का काम यहीं खत्म कर दो। अब लीजा को लग रहा था जैसे वो कोई कहानी बना रही हो, इसलिए वो कहती है तुमने जो स्टोरी मुझे सुनाई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाओ, मुझे आज ही इस पेंटिंग का काम खत्म करना है। ये सुनकर एमा की बेटी कहती है मैं कोई कहानी नहीं बना रही, वो क्रिएचर एक लॉकअप वाली जगह पर बने कुएं में है, जिसे जिसे खिलाने के लिए उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा। फिर वो लीजा को उनका लिए बताती है, जो सुनकर कहीं ना कहीं लीजा को लगा कि ये तो ट्रेसी और उसके दोस्त है। वो बात उसे टाली नहीं गई, तो एमा की बेटी से पूछती है बताओ इस टाइम वो तीनों लोग कहाँ हैं। तब एमा की बेटी उसे अपने साथ ले जाती है और उसे खुफिया दरवाजा दिखाती है, जहाँ से वो अंदर ली जाके उसको उसी बूचर को दिखाते हुए कहती है उनके लिए लोगों को पकड़ पकड़ कर लाने का काम यही करता है। ये देख हम समझ पाते हैं कि लॉकअप वाली जगह मेंशन के साथ ही जुड़ी हुई है। बूचर उस क्रिएचर को खाना खिलाने जाने ही वाला था कि तभी एमा की मॉम अपनी बेटी को आवाज लगा लेती है, तो तुम्हें वहां से जाना पड़ेगा। तो अब लीजा अकेली अंदर जाती है और वहाँ एक काफी पुरानी टाइम की हथियार मिलता है, जिसे लेकर वो बुच्चर को पीछा करने जाती है। पर तभी उसका पैर कुछ सामान से टकरा जाता है, जिससे आवाज पैदा होने की वजह से बुच्चर अलर्ट हो गया था। हाथ में चाकू लिए वो चेक करने लग जाता है। लीजा काफी डर गई थी, वो फौरन एक जगह पर छुप जाती है। बुच्चर जब यहाँ आया तो उसने देखा कि वो वहाँ चूहे थे। उसे लगा शोर इन्हीं से आया होगा, तो लीजा को बिना देखे ही वो वहां से चला जाता है। वो अब ट्रेसी को लॉकअप की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे क्रिएचर को खिलाने से पहले उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। ट्रेसी उसके घुटनों पर जोर से टांग मारती है और उठकर वो वहां से भागने लगती है, मगर उस बेचारी को ठोकर लग जाती है और वो गिर जाती है और एक बार फिर पकड़ी जाती है। अब बुचर उसे टॉर्चर करने के लिए अपना बुचर नाइफ उठाता है और उसी आग में अच्छे से गर्म करके वो ट्रेसी के चेहरे पे लगाता है। वो बेचारी दर्द से तड़पने लगती है क्योंकि उसका पूरा गाल जल गया था। बुचर फिर उसे उठाकर कुएं में फेंकने लगता है, लेकिन तभी लीजा आकर उस पर हमला कर देती है। ट्रेसी उसके हाथ से छूट जाती है, मगर वो कोर्ट के किनारे को पकड़ लेती है। अब बुचर और लीजा को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लीजा उसे मार मार कर जख्मी कर देती है। जब वो नीचे पड़ा हुआ था तो लीजा ट्रेसी को कुएं से निकाल लेती है और दोनों भागने लगते हैं। बुचर को जब होश आया तो उसने देखा कि अब तो क्रिएचर को खिलाने के लिए कोई भी नहीं रहा। तभी क्रिएचर टाइम पर खाना न मिलने की वजह से कुएं से बाहर आ जाता है। वह बुचर को काटने लगता है और इसे नोच नोच कर खाने लगता है। लीजा और ट्रेसी अब मेंशन से भागने लगती हैं, तो सामने से क्रॉसबो लिए बार का मालिक आ जाता है। दोनों उससे मदद मांग करते हैं, लेकिन वो उल्टा क्रॉसबो से उन पर ही हमला कर देता है। उसका तीर ट्रेसी के मुंह में जा लगता है, जिससे वो वहीं खत्म हो जाती है। फिर वो क्रॉसबो दिखाते हुए लीजा को वापस मेंशन के अंदर ले जाता है, जहाँ जहाँ कर्स से जुड़े सारे लोग लीजा का इंतजार कर रहे हैं और जबरदस्ती उसी पेंटिंग को साफ करने को कहते हैं। लीजा जब अपना काम कर रही थी तो उसे पेंटिंग में एमा के साथ साथ बार का मालिक भी दी जाता है, जिससे वो समझ गई थी कि ये भी कर्स का हिस्सा है, क्योंकि वो बार बार लीजा को पेंटिंग का काम खत्म करने के लिए उसकी हौसला अफजाई कर रहा था। अब लीजा को वो स्पेल्स, वो मंत्र भी दिखने लगे, जिन्हें पढ़कर ही उन लोगों ने क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में पकड़ लिया था। तभी एमा की बेटी यहाँ आकर लीजा को ये पेंटिंग से हटा देती है और उसके हाथ में मोमबत्ती पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो पेंटिंग को जलाने वाली थी। लेकिन एमा उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है ये मेरी बेटी है, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। इस पर वो कहती है नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि आप खुद के लिए कर रही हो। मेरी उम्र हालांकि इतनी ज़्यादा है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन कर्स की वजह से मेरी आत्मा एक बच्चे के अंदर कैद है। आपने मुझे भी इस श्राप से भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बहुत तंग हूँ। तब एमा बार के मालिक से कहती है मेरे बेटे को
कि मारो। वो जब आगे बढ़ा तो उसे मारने के लिए कहता है कि तभी बीच में लीजा आ गई। लीजा पेंटिंग वाला लोशन बार के मालिक के मुंह पर गिरा देती है। ये देख एम्मा उसके हाथ से क्रॉसबो लेकर लीजा पर हमला कर देती है और उसे तीर मार देती है। फिर वो अपनी बेटी को मारने के लिए भी आगे बढ़ी, लेकिन तभी ठीक आधी रात का टाइम गुजर गया और क्योंकि पेंटिंग पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुई थी तो लाल चांद की रोशनी भी सही से उस पर नहीं पड़ पाती, जिस वजह से ये कर्स यहीं पर खत्म हो जाता है। इस श्राप से जुड़े सारे लोग तड़पने लगते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि अब वे अपनी असली उम्र में वापस आ रहे होते हैं। एकदम से सब लोग बूढ़े हो गए और क्योंकि उनकी उम्र हजारों साल थी, इसलिए राख बनकर राख बनकर वो उड़ जाते हैं। तभी एमा की बेटी को भी कुछ होने लगता है। वो लीजा से कहती है, मुझे माफ करना, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरा भी टाइम आ गया, मुझे जाना होगा। वो फिर बूढ़ी हो जाती है, लेकिन अपनी असली उम्र में आकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि आज फाइनली इस श्राप से उसे छुटकारा मिल गया और वो भी रात में बदल जाती है। अब जैसे तैसे लीजा अपना तीर निकालकर खुद को संभालते हुए यहाँ से जा रही है। तभी सामने से वो क्रेचर आने लगता है, इसलिए लीजा जल्दी से दरवाजा बंद करके उस पेंटिंग की तरफ भागती है और स्पेल्स वाले हिस्से को साफ करने लगती है। जब तक क्रेचर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, स्पेल्स वाला हिस्सा साफ होकर नजर आने लगा था। लीजा जैसे स्पेल्स को पढ़ती है, क्रेचर तड़पने लगता है, यानी इस बार लीजा ने उसे कंट्रोल में कर पकड़ लिया था। उसके बाद हम कहानी में सीधा 30 साल के बाद के टाइम का देखते हैं, जहाँ प्रिंटिंग पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी, जिसे जाहिर है कि लीजा ने ही साफ किया था, क्योंकि अब वो इस मेंशन में रहने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि हालांकि 30 साल गुजर गए, लेकिन लीजा आज भी वैसी की वैसी है, यानी कि वो आज भी जवान है, ये दिखाई दे रही है। उसने इस जगह को एक लैब में बदल दिया था और यहाँ उसने क्रीचर को खुला नहीं छोड़ा था, बल्कि पकड़ कर रखा था। वो क्रीचर के खून को अमीर अमीर लोगों को बेचकर बिजनेस चला रही थी। उसने ऐसा तरीका भी ढूंढ लिया था जिसमें हम तो क्रीचर को बिना इंसान खिलाए भी जिंदा रख सकते थे। अब लीजा इतना इसलिए बदल गई थी क्योंकि, जी हाँ, वो भी श्रापित हो गई थी, क्योंकि जैसा कि एमा की बेटी ने कहा था, अगर तुम पेंटिंग को रिस्टोर करोगे तो तुम भी श्रापित हो जाओगे। तो लीजा के साथ वही हुआ और उस पर उस श्राप का असर था। श्राप लीजा की अच्छाई को खा गया और वो भी उन लोगों की तरह एक बुरे इंसान में बदल गई, क्योंकि रिस्टोर की गई का काम तो वो खुद ही जानती थी। इसलिए हर बार इस कर्स को जिंदा करती रही और क्रिएचर से अपना बिजनेस चलाती रही। इसी भयानक एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद डाली है मैंने, और इसी के साथ इस एक्सप्लेनेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।